देखा है, जब हमारा 2017 का चातुर्मास इस कांदिवली भवन में था, मेरी ज्येष्ठा भगिनी साध्वी अणिमा श्री जी और मेरा यहाँ पर संयुक्त चातुर्मास था। उस समय से मैं उनको जानती हूँ। सबसे पहले आने वाले व्याख्यान के लोगों में जो पहले आने वाले 2, 4, 5 लोग हुआ करते थे, उसमें एक कस्तूरचंद जी का नाम था। बराबर उनका आना जाना निरंतर लगा रहता था। इस बार मैंने पूछा कि भाई आजकल कस्तूरचंद जी दिखाई नहीं देते हैं। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे तो एक असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। बोरीवली जाना हुआ, तब मैंने कहा भाई कस्तूरचंद जी का घर हम जहाँ रुक रहे हैं कौन सी एरिया में है, मुझे उन्हें दर्शन देने के लिए जाना है। और बोरीवली जब हम गए तब श्रावक जी को दर्शन दिए, उनको सेवा भी करवाई और उन्होंने कहा महाराज वेदनीय कर्म बड़ा आ गया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, संभवतः पैरों की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बंधुओं बहनों, आयुष्य कर्म जब संपन्न होता है, कोई न कोई निमित्त तो लेकर ही आता है। वे ऐसा हो गया इसलिए चले गए। बहुत बार ऐसा भी होता है कुछ भी नहीं हुआ तब भी चले गए, ऐसे बहुत बार होता है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना सुनी कि गोवा में घूमने के लिए गए परिवार के कई लोग और जोड़े कपल गए थे, खेल रहे थे दोस्तों का, वो सब कुछ हो रहा था और उसने कहा भाई मुझे नींद आ रही है, तो वो सो गए। तो वो मजाक करते हैं, उन्होंने कहा क्या सो गए तुम, तो मुंह खुला उनको छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तब पता चला कि वो तो रहे ही नहीं है। ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती है। बंधुओं बहनों, ये जीवन की सच्चाई है, जो आता है वो जाता है। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग निश्चित रूप से होता है। संयोग व्यक्ति को अच्छा लगता है, अपने कोई प्रिय वस्तु का संयोग, प्रिय व्यक्ति का संयोग बड़ा अच्छा लगता है। और जब किसी प्रिय व्यक्ति का संयोग वियोग हो जाता है वो असह्य होता है। कस्तूरचंद जी अपने परिवार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे। जो लोग बैठे हैं उनके पुत्र, उनके भाई राजमल जी भी उनके भाई हैं, राजेश जी है, और कितने भाई हैं आप लोग? 3 पहले चले गए। राजमल जी भी अपने आप में एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी सेवा करने वाले और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति। धुनके भी अपने पक्के थे। राजेश जी के घर भी जब हम बोरीवली गए थे तो सयातर का लाभ दिया था। तो इस सच्चाई का ये जो परिषद मेरे सामने बैठी हुई है, परिवार के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं यह प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अपने परिवार के सदस्य का, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ बहुत सारा किया। एक जो माता पिता होते हैं अपने संतान का बहुत कुछ करते हैं। आज भले व्यक्ति कौन सी भी स्टेज पर हो, किंतु उसके बैकग्राउंड में कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया और उनका चले जाना, चाहे वो कितनी भी उम्र में कैसे भी चले जाएं, व्यक्ति को खटकता है। भाई चले गए हैं, किंतु मुझे लगता है ऐसे जो अवसर आते हैं, ऐसी जो स्मृति सभा की ये स्मृति सभा का कुछ कार्यक्रम होता है, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यह जागरण का संदेश लेकर आता है। वह यह बताने के लिए कि जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका वही वैसी स्थिति बनने वाली है जो श्रावक जी की बनी है और लोगों की बनती रहती है। हमारी भी वही बनने वाली है। इसलिए हर क्षण जागरूक रहना है, धार्मिक क्रिया के प्रति जागरूक रहना है। व्यक्ति बहुत बार सोचते हैं अरे धर्म का काम आज नहीं, आज तो समय नहीं है, व्यापार में वो आ गया था, ऐसा हो गया था, घर में ये काम हो गया था, इसलिए आज नहीं कल कर लेंगे।
किंतु मुझे लगता है ऐसा विश्वास कल का कभी मत कीजिए। कल का तो भरोसा ही नहीं, कल आएगा या कल तो बड़ी बात होती है, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। जब युधिष्ठिर के पास, पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके पास में मांगने वाला एक आया ब्राह्मण, वो सबको दिया करते थे बहुत, जो भी आता किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया, संयोग ऐसा उस दिन वो बहुत कुछ बिजी थे, और उस ब्राह्मण को कहा कि भाई आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल आना, मैं कल दूंगा। ब्राह्मण चला गया। राजा ने जब मना कर दिया तो कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, जाने लगा। रास्ते में पांडव पुत्र भीम मिले, जो युधिष्ठिर के भाई थे। उन्होंने भी ब्राह्मण को जाते हुए देखा था, तो पूछा, ब्राह्मण देवता इतने जल्दी आ गए, क्या भाई ने दे दिया है कुछ? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे कल आने के लिए कहा है कि आज नहीं, मैं तुम्हें कल दूंगा। तो अच्छा, युधिष्ठिर ने ये बात कही है। तो भीम क्या करते हैं, राजमहल में नगाड़े बजाने लगते हैं और शहर में घोषणा कर देते हैं, उत्सव मनाओ। युधिष्ठिर को पता चला आज उत्सव के नगाड़े, अभी किस चीज का उत्सव, भी तो कोई उत्सव का प्रसंग ही नहीं है, किंतु उत्सव के नगाड़े बज रहे हैं और गीत गाए जाने लगे हैं। पूछा, भाई क्या हुआ, किसने दी सूचना? तो कहा, भीम राजकुमार ने दी है। युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया और कहा, भीम ये क्या, हर समय कोई मजाक होती है क्या? किस चीज के नगाड़े, उत्सव किस चीज का? कि महाराज आज से बड़ा उत्सव तो और कभी हो ही नहीं सकता। कि क्या बात हुई? कि ब्राह्मण ने कहा कि आपने कहा है कि मैं कल तुम्हें कुछ दूंगा, आज नहीं, कल आना। तो आपने इतना तो हो ही गया कि आपको यह निर्णय तो आपने कर लिया, कल तक तो आप रहोगे। तो इतनी देर आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो अगले वर्षों तक भी आप जीत सकते हैं। तो इसलिए नगाड़े बजा रहा हूं कि मेरे भाई ने यमराज को जीत लिया है। गलती का बोध हुआ, युधिष्ठिर ने कान पकड़े, भीम मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मण देवता को बुलाया, जो देना था सो दिया। तो बंधुओं बहनों, आप भी जो करते हैं कल कर लेंगे, तो कल का भरोसा है क्या? कल नहीं, आज नहीं, अभी आप कर सके तो वो चीज आपके साथ में जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगी, डूंगर पवाल परिवार और उनका स्वजन स्नेही जन जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कि इस घटना से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कोई न कोई त्याग व्रत की धारणा से आगे बढ़े। और अभी तो पर्युषण का समय भी चल रहा है, कल भगवती संवत्सरी भी है, तो विशेष रूप से धर्म की आराधना करें। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गुरु होते हैं। यथासंभव यथानुकूलता, डूंगरवाल परिवार गुरुदेव दूर भी नहीं है, तो गुरु दर्शन करके उनसे भी आलंबन संबल प्राप्त करें। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मैं मंगल कामना कर रही हूँ। ओम अरहम।